नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव हुए थे और अब मतगणना को लेकर तैयारियां तेज हो गई है, जहां इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां तेज कर दी है। मतगणना स्थल पर आज से बैरिकेड्स लगेंगे, साथ ही जेल परिसर के बाहर मैदान से प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। अलग अलग विधानसभा अनुसार खंड भी बनाए जाएंगे, जहां 3 दिसंबर को पुरानी जेल पर मतगणना होनी है। उसको लेकर तैयारियां, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और भोपाल के 7 विधानसभा की वोटों की गिनती भी होने वाली है। विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद अब 3 दिसंबर को काउंटिंग की जो तैयारियां हैं वो जोरों पर हो चुकी हैं। आपको बता दें कि 3 को सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पुरानी जेल स्थित विधानसभा वार काउंटिंग के लिए हॉल बना दिए गए हैं। सुबह 8 बजे से कर्मचारी, दिव्यांग और बुजुर्गों द्वारा डाले गए मतपत्रों की गिनती शुरू होगी और इसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती जो है वो शुरू कर दी जाएगी। तो मतगणना को लेकर तैयारियां इलेक्शन कमीशन की तेज हो गई। मतगणना स्थल पर आज से बैरिकेड्स लगा दिए जाएंगे। जेल परिसर के बाहर मैदान से प्रवेश पर भी प्रतिबंध होगा। तो देखिए, भोपाल में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव हुए थे। इन 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी। अब उसके बाद में काउंटिंग की बारी आ चुकी है। 3 दिसंबर को रिजल्ट साफ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले भोपाल में कहां पर काउंटिंग होगी वो हम आपको बता रहे हैं। जेल परिसर के बाहर मैदान में प्रवेश प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि जेल परिसर में ही काउंटिंग शुरू होगी और सुबह 7 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जहां पुरानी जेल पर मतगणना शुरू होगी 3 दिसंबर को। और अब ऐसे में वहां पर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। इंतजामों की अगर बात की जाए तो इसके लिए हर एक विधानसभा क्षेत्र के वोटों की गिनती के लिए 14 जो टेबल हैं वो लगाए जाएंगे, जहां एक बार में 14 मतदान केंद्रों की ईवीएम के वोट पता चलेंगे और इस तरह विधानसभा के मतदान केंद्रों के हिसाब से राउंड होगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं संवाददाता शबाना बानो की ओर। शबाना, मतगणना को लेकर इलेक्शन कमीशन की जो तैयारियां हैं वो किस तरह से शुरू हैं? जी देखिए, मध्य प्रदेश में जो है 17 नवंबर को चुनाव हो चुके हैं। अब क्योंकि मतगणना को लेकर जो है निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से तैयार है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। जितने भी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी क्रमांक है उतनी टेबलें लगाई जाएंगी, ताकि आसानी से जो है मतगणना हो सके। क्योंकि चुनाव हो चुका है और इस बीच रिकाउंटिंग को लेकर भी विवाद हो रहा है, लेकिन निर्वाचन आयोग जो है वो पूरी तरीके से मतगणना करवाने के लिए जो है तैयार है। उनका साफ तौर पर कहना है कहीं भी कोई विवाद की स्थिति ना बने, जिसको देखते हुए जो है निर्वाचन सख्त जो है कार्रवाई करेगा और जो भी सही होगा उस पर कार्रवाई करेगा। इसके अलावा जो टेबलों की बात की जाए तो ये आसानी से जो है मतगणना हो जाए, इसके लिए निर्वाचन आयोग जो है काम कर रहा है। जी शबाना, अगर बात कर ली जाए तो हमने देखा जिस प्रकार से 17 नवंबर को वोटिंग हुई थी, तो कहीं ना कहीं नरेला विधानसभा सीट पर काफी कम वोट प्रतिशत देखने को मिल रहा था। वहां पर वोटिंग प्रभावित हुई थी, लेकिन अब हम काउंटिंग की बात करें, काउंटिंग प्रभावित ना हो इसके लिए सुरक्षा के लिहाज से किस प्रकार से पुख्ता इंतजाम अभी किए गए हैं? जी देखिए, सुरक्षा की बात करें तो निर्वाचन आयोग शुरू से ही वोटिंग के दिन से ही सुरक्षा को लेकर जो है तैयार था। हालांकि कई जगह ऐसी स्थिति बनी जहां विवाद की स्थिति बन गई। नरेला की आप बात कर रही हैं, नरेला के अलावा दक्षिण पश्चिम सीट पर भी काफी कम मतदान हुआ, लेकिन नरेला में थोड़ा विवाद की स्थिति बनी, जिसको फिर निर्वाचन और जिला प्रशासन ने संभाल लिया। लेकिन काउंटिंग के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो उसके लिए जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। अलग अलग वार्ड के लिए अलग अलग टेबल लगाए गए, ताकि मतदान भी आसानी से हो जाए और किसी जो भी प्रत्याशी है उनको जो है कोई गड़बड़ी का संदेह ना हो। इसलिए ये सारी चीजें निर्वाचन आयोग ने जो है वो सही तरीके से करने की कोशिश की है। अभी से तैयारियां आज से चालू कर दिया निर्वाचन ने, ताकि सारी व्यवस्था 3 दिसंबर तक शुरू हो जाए। बिल्कुल, बने रहिए शबाना हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम आगे लेंगे। तो बता दें कि मतगणना को लेकर तैयारी इलेक्शन कमीशन की ओर से शुरू कर दी गई है। जेल परिसर के बाहर मैदान से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिए गए। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को पुरानी जेल पर मतगणना होगी, जिसके लिए जो तमाम तैयारियां हैं वो आज से शुरू कर दी गई हैं। चलिए, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां विधानसभा चुनाव का मतदान हुआ था मध्य प्रदेश में और अब 7 जिले ऐसे थे जहां 20 सीटों पर मतदान में पुरुष आगे रहे। भाजपा कांग्रेस ने महिलाओं पर फोकस किया। सीएम ने लाठी बहना को केंद्र में रखकर प्रचार किया था। बावजूद इसके जो 20 सीटें हैं उसमें मतदान जो हुआ पुरुषों की संख्या सबसे ज्यादा बताई जा रही है।
ज्यादा जानकारी लेंगे, शबाना हमारे साथ में जुड़ी हुई है। शबाना, जिस प्रकार से आधी आबादी को ध्यान में रखकर और मध्य प्रदेश की रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली महिलाओं पर हर एक पार्टी ने फोकस किया था, लेकिन हम भोपाल की बात करें तो यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत ज्यादा पुरुषों का रहा। दोनों ही पार्टियों ने महिलाओं को लुभाने के लिए तमाम प्रयास विधानसभा चुनाव से जो भी मुमकिन हो सका पार्टियों ने फोकस किया। महिलाओं की तरफ बीजेपी ने लाठी रखा तो दूसरी तरफ कमलनाथ ने भी महिलाओं के लिए योजना लाई जिसमें 1500 रुपए का प्रावधान बनाया गया। इस सरकार में होने का फायदा कुछ बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन जो पुरुषों की जो वोटिंग प्रतिशत है वो ज्यादा बताई जा रही है 20 सीटों पर। तो कहीं न कहीं जो है ये महिला बेरोजगारी, जो असुरक्षा आदि मामले, इन सब को लेकर भी कई महिलाओं ने जो वोट किया है उससे भी फर्क पड़ेगा। हालांकि 230 सीटों पर, इसके अलावा अगर 230 विधानसभा सीटें महिलाओं ने उससे बढ़कर के हिस्सा लिया और 20 सीटों की अगर बात करूं तो पुरुषों की संख्या ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये नतीजे निकल कर सामने आए। और मध्य प्रदेश में मतदाता जो है वो कहीं ना कहीं काम पर फोकस कर, तो उन्होंने चुनावी मुद्दों को जो है आगे रखकर मतदान किया। और वहीं रही बीजेपी कांग्रेस की, तो दोनों ही पार्टियों ने फोकस किया और इसका असर 3 दिसंबर को पता चलेगा कि मध्य प्रदेश की महिलाओं ने किसको अपना नेता चुना है, किसको मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री चुना। बने रहिए हमारे साथ शबाना, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो आपको बता दें, जिस तरह से महिलाओं की बम्पर वोटिंग कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में पहली बनी है, तो दूसरी तरफ अगर देखें तो 7 जिलों की 20 सीट पर जिस तरह से मतदान में पुरुष आगे बताए जा रहे हैं, ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या पुरुष मतदाताओं के मन में है। और भाजपा कांग्रेस ने लगातार, हमने देखा था पूरे चुनाव के दौरान उनका पूरा फोकस महिलाओं पर बना रहा। तो परीक्षा से संबंधित एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी भोपाल से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 9वीं से 12वीं तक की छमाही परीक्षाएं होने वाली है। बोर्ड की तर्ज पर छमाही परीक्षाएं होगी। आंतरिक मूल्यांकन का वार्षिक परीक्षा में लाभ भी मिलेगा, जहां 6 दिसंबर से छमाही परीक्षाएं शुरू होगी। साथ ही आपको बता दें कि परीक्षा के समय की बात कर ली जाए तो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक परीक्षा का समय रहेगा। 9वीं से 12वीं तक की छमाही परीक्षाएं होने वाली है। ज्यादा जानकारी लेंगे, शबाना हमारे साथ में जुड़ी हुई है। शबाना, 9वीं से 12वीं तक की छमाही परीक्षाएं होने वाली है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है परीक्षा को लेकर? जी देखिए, प्रदेश में शिक्षा विभाग जो है वो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। 9वीं से 12वीं की छमाही परीक्षा है वो होने वाली है। मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक परीक्षाएं होंगी। बोर्ड के स्तर पर जो है शिक्षा विभाग परीक्षा लेगा, शिक्षा विभाग को लेकर आदेश भी जारी हैं। और अब शिक्षा विभाग इस प्रावधान के लिए काम कर रहा है, क्योंकि अब की जो है परीक्षाएं होने वाली है। 15 दिसंबर तक जो है छमाही परीक्षा जो है समाप्त करने की तारीख है। चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद जो है उसके बाद बताया जा रहा है कि परीक्षा शुरू हो जाएगी और जल्द से जल्द इसको खत्म किया जाएगा। बनी रही हमारे साथ शबाना, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो 9वीं से 12वीं तक की छमाही परीक्षा है और अब बोर्ड की तर्ज पर ही छमाही परीक्षा जो है वो कराई जाएंगे। आंतरिक मूल्यांकन का वार्षिक परीक्षा में लाभ मिलेगा, इसे देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। 6 दिसंबर से 6 माही परीक्षा जो है वो शुरू हो जाएंगी।